अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बात करते हैं ट्रंप और एलोन मस्क की फाइट के ऊपर। ये कोई ऐसी फाइट नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई और ये नॉर्मल हो जाएगी और उसके बाद जो है मार्केट पे इसका कोई भी असर नहीं होगा। ट्रंप और एलोन मस्क दुनिया के दो पावरफुल बंदे हैं जिनके आपस में फाइट हो गई है, तो ये लाजमी लाजमी जो है क्रिप्टो मार्केट पे भी इफेक्ट करेगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इफेक्ट करेगी और जो ये सारी रिस्की मार्केट हैं या जो भी ऐसी मार्केट हैं इनके सबके ऊपर जो है इसका असर आएगा। अब कल या परसों जो है बिलाल साकिब जो है एलोन मस्क के फादर से मिला है और उसको भी उसने यही बात की है कि बड़ी मुश्किल से जो है मार्केट अच्छी होने जा रही है, तो इसको जो है खराब ना किया जाए। क्यों खराब ना किया जाए? ये आपस में जो एक वार चल पड़ी है, इनकी आपस में फाइट हो गई है, तो ये मार्केट पे लाजमी असरअंदाज होगी। इसमें किसको कितना नुकसान होगा? एलोन मस्क को ज्यादा नुकसान होगा या ट्रंप को ज्यादा नुकसान होगा? हमारे लिए क्या ऐसे जो हैं चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने एसेट्स को महफूज बनाने के लिए, या अपना हम कम से कम लॉस करवा सकते हैं इनकी फाइट में? क्योंकि फाइट बेसिकली इनकी होगी, उन दोनों का तो लॉस होगा ही होगा, साथ में हम पे भी असर आएगा। क्योंकि हम इस तरह नहीं है कि लोकल में अर्निंग करते हो, हम लोग जो है डॉलर्स में अर्निंग करने वाले हैं। हम जो है ग्लोबली एसेट्स जो हैं वो जो है चीजें देखते हैं, तो लाजमी बात है कि हमें इन चीजों पे भी बात करनी पड़ती है, इन चीजों पे भी देखना पड़ता है। कल या परसों मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा कि अगर ये फाइट मतलब आगे चलती है, लंबी होती है, इनकी सुलह आपस में नहीं होती, तो डॉज कॉइन और टेस्ला को खत्म समझो। मैंने ये ट्वीट किया, बहुत लोगों ने जो है इसको मतलब इस वे में ले लिया कि अब जो है ये दो चीजें खत्म हैं, अब जो है कुछ नहीं हो सकता। बहुत से लोग कह रहे थे कि हम डीसीए कर रहे थे डॉज कॉइन में, तो अब हमारा क्या बनेगा? तो मैं आपको सारी जो सच्चाई है, सारी हकीकत बताता हूं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये लड़ाई बेसिकली हुई क्यों है और ये कहां तक जा सकती है और लॉस इसमें ज्यादा किसका होने जा रहा है। तो लड़ाई की जो मेन वजह है ना, वो पहले इनकी क्योंकि दोस्ती चल रही थी। सबसे पहले तो आपको मैं पिछला जो है बता देता हूं किस तरह जो है इसका डोनाल्ड ट्रंप का जो है एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्स अकाउंट था वो भी ब्लॉक कर दिया गया था ट्विटर के ऊपर। उसके बाद जो है ट्विटर को या एक्स को जो है एलोन मस्क ने बाय कर लिया। उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्स अकाउंट था उसको भी अनब्लॉक कर दिया गया, उसको भी जो है रिस्ट्रिक्टेड उससे चीजों से हटा दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन ट्विटर पे चलाई, जो कि बहुत बड़ा फायदा हुआ डोनाल्ड ट्रंप को। और एलोन मस्क ने जो है पैसा भी लगाया और एफर्ट्स भी लगाई और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में। लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का बंदा है, उसका कुछ पता नहीं चलता कब जो है किसको फारिग कर दे, कब किसके एहसान बुला दे। तो डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं चलता। मुझे तो मतलब कि समझ नहीं आती कि वो किस तरह का बंदा है वो। तो यहाँ पे जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अब जैसे प्रेसिडेंट बना है, इनके अच्छे ताल्लुकात चलते रहे, उसको गवर्नमेंट में भी लेके आया, डॉज डिपार्टमेंट भी बनाया, उसमें एलोन मस्क वर्क भी कर रहा था, सारा कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एकदम से फिर हुआ क्या? एकदम से डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप इंतजामिया जो है एक कानून साजी लेके आती है, एक बिल लेके आती है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ऊपर सरकारी तौर पे, ये बाइडेन के दौर में भी थी, ये अभी ट्रंप के दौर में भी चल रही थी, कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो होंगी ना यूएसए में, इनको ज्यादा प्रमोट करने के लिए वहां पे सब्सिडी दी गई थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आप लेंगे तो वो आपको जो है इतनी सब्सिडी मिलेगी उस पे। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी की वजह से जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो है सेल्स में काफी इजाफा हो गया था और बहुत सी चीजें जो है बेहतर थी। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां कौन सी कंपनी बनाती है? एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला बनाती है। हालांकि बाइडेन के खिलाफ था एलोन मस्क, लेकिन फिर भी बाइडेन इंतजामिया ने जो है इस कानून को पास किया हुआ था और ये जो है चल रहा था यूएसए में कि इन्वायरमेंट को जो है अच्छा बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जो है प्रमोट किया जा रहा था और पेट्रोल और गैस से चलने वाली गाड़ियों को जो है खत्म किया जा रहा था। और इनका आगे प्लान था कि हम बिल्कुल ही खत्म कर दें, सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही यूएसए में जो है चलेंगी आने वाले वक्त में। लेकिन अब जो है जो ट्रंप इंतजामिया जो है वो लेके आई है बिल, उसमें जो है ये सब्सिडी जो है खत्म कर दी गई है और अलाउ भी कर दिया गया है, गैस वाली गाड़ियां भी चल सकती हैं। तो अब जब ये आया तो इसको जो है एलोन मस्क ने जब देखा बिल को, तो उसने कहा कि ये डिस्कस्टिंग जो है बिल है और इसके ऊपर जो है कुछ इस तरह ये ऐसे मतलब के दो चार जो है अल्फाज बोल दिए। जब ये देखा ट्रंप का जो है मीटर घूम गया। वो आपको पता है कि वो फिर जब उसका मीटर घूम जाए तो वो एक गाने के ऊपर भी लोगों को जो अपने मुल्क से बाहर फेंक देता है।
तो उसके बाद जो है जाहिरी बात है ट्रंप ने खामोश तो नहीं रहना था। ट्रंप ने कहा कि हम जो है जो गवर्नमेंट के साथ जो है, जैसे अब एलोन मस्क का देखा जाए, एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, उसके पास टेस्ला है, उसके पास एक्स है, उसके पास स्पेस एक्स है। तो इस तरह जो है ये काफी सारी जो है टेक्नोलॉजी, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें ना, एलोन मस्क जो है टॉप का बंदा है जो कि यूएसए की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है कंट्रोल कर रहा है। तो ट्रंप ने जो है कहा कि सरकारी जो है जो भी उसके साथ जो है मुआहदे वगैरह हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, स्पेस एक्स के साथ या टेस्ला के साथ, इस तरह से जो है वो उसने धमकी दी। तो उसके बाद जो है एलोन मस्क ने मजीद कहा और इस तरह आपस में जो है एक जो वार थी वो ज्यादा होती गई, जो फाइट थी वो थोड़ी बढ़ती गई। अब जो है हालात काफी गर्म हो गए हैं। अब फिलहाल के लिए तो चुप हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं जो उनके म्यूचुअल फ्रेंड हैं ट्रंप के और एलोन मस्क के, कि इनकी सुलह हो जाए ताकि ये जो मार्केट है वो भी खराब ना हो और इनकी भी आपस में चले। जाहिर बात है अगर इन दोनों की फाइट होती है तो यूएसए को ही लॉस होगा। और बहुत सी जो है ट्रंप इंतजामिया में बंदे तो ये कह रहे हैं कि एलोन मस्क के जो है नेशनैलिटी को कैंसिल कर दिया जाए, इसको, ये साउथ अफ्रीका से आया था बेसिकली यूएसए में, तो इसको साउथ अफ्रीका जो है वापस भेज दिया जाए और इस तरह से जो है इसको मुल्क से भी निकालने का कहा जा रहा है। हालांकि यूएसए अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एलोन मस्क को जो है अपने मुल्क से निकाल दे, जितना एलोन मस्क जो है यूएसए के लिए काम कर रहा है या जो उसकी खलाई चीजें हैं उसके लिए काम कर रहा है। तो ये स्टार लिंक वगैरह, स्पेस एक्स वगैरह, एक्स वगैरह, टेस्ला वगैरह, ये छोटी मोटी चीजें नहीं हैं, ये वर्ल्ड की टॉप टेक्नोलॉजी में आती हैं और ये जो है एलोन मस्क के ही हाथ में है। तो अब जो है अब देखना ये होगा, अगर पाकिस्तान में होता तो अब तक जो है एलोन मस्क के जो है कंपनी के ऑफिस सील हो चुके होते, एलोन मस्क को शायद उठा लिया गया होता या जो है इस तरह से जो है सारा उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया होता, उसके काम का, उसकी कंपनियों के सारा कुछ। लेकिन अब क्या देखना यह होगा कि यूएसए में एलोन मस्क के साथ क्या होता है। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो पाएगा। जितना हो सकता है वो ट्रंप करने की कोशिश करे तो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन अगर ये चीजें ट्रंप करता है उसकी कंपनीज वगैरह को बंद नहीं कर सकता, सील नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस दे सकता है जैसा कि उसने दिया भी है। तकरीबन जो है अब टेस्ला की बात करें, टेस्ला के शेयर जो है बहुत 14% तक जो है 48 घंटों के अंदर अंदर जो है गिर गए और टेस्ला जो है $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप से भी निकल आया 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब इतने शेयर जो गिरे हैं। जाहिर बात है ट्रंप अभी के लिए जो है प्रेसिडेंट है तो ट्रंप को एक एज हासिल है, वो गवर्नमेंट में है, पावरफुल ज्यादा है एलोन मस्क से, लेकिन एलोन मस्क भी कम नहीं है। उसके यूएसए में इतने ज्यादा जो है वोट बैंक है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो एलोन मस्क की जो वोट बैंक है वो यूथ है, वो टेक्नोलॉजी के माइंडसेट वाले बंदे हैं, वो सारे जो है एलोन मस्क को ही फॉलो करते हैं। अगर वो ट्रंप से अलग होता है, और अभी तक के लिए देखे ना किसी ने भी, ट्रंप ने ना उनकी कोई कंपनी सील किया है, ना कोई अभी तक कोई मुआहदा कैंसिल किया, कुछ भी नहीं किया। और अगर ये चीजें ट्रंप करता तो एलोन मस्क जो है दोबारा से उसका ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक कर सकता है, उसमें भी उसके पास भी काफी कुछ है। जाहिर बात है जब दोस्ती होती है तो बहुत सी चीजें बहुत के पास होती हैं, तो वो चीजें लाजमी बात है दोनों के इफेक्ट करेंगे। तो जो वोट बैंक एलोन मस्क का है यूथ वाला और जो है टेक्नोलॉजी माइंडसेट वाला, वो जो है सारा जो ट्रंप के साथ था वो एलोन मस्क के हटने के बाद जो है वो भी उससे हट जाएगा। तो इस तरह जो है ट्रंप को भी बहुत ज्यादा लॉस है और एलोन मस्क को भी काफी लॉस होगा इनकी फाइट में। मतलब अगर एक फाइट होती है तो जाहिर बात है नुकसान ही होता है, उसमें कोई फायदा किसी का नहीं होता, और इस चीज में हमारा भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जो है अब एक हद तक जो है चुप हो जाएगी। सुलह होना वो अलग बात है कि इनकी सुलह हो जाए, वापसी से वैसी जैसे दोस्ती थी वैसे दोस्ती लग जाए, वो तो काफी मुश्किल होगा। लेकिन अब जो है इनकी सुलह हो जाए, वो भी किसी का जो है कोई उसके अगेंस्ट जो है कोई एक्शन ना ले, एलोन मस्क भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले, तो ये दोनों चीजें जो है हो सकती हैं, पॉसिबल है। अगर चुप हो गई तो ठीक है, फिर सीन सही है, चलता रहेगा, हमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये फाइट जो है एक्स्ट्रा बढ़ती है, इधर से जो है जुमले आ रहे हुए और एलोन मस्क की तरफ से भी जुमले आ रहे हुए, तो ये जो है मार्केट को इफेक्ट करेगा, फिर हमें लॉस होगा। फिर मैंने वही बात आ जाती है मेरी, जो मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं कि कोई भी क्वाइन बिटकॉइन के अलावा वो बहुत ज्यादा जो है डाउनफॉल का शिकार हो सकता है। अब देखें फाइट अगर बढ़ती है तो डॉज कॉइन, उसको जो है एलोन मस्क की वजह से पॉपुलैरिटी मिली हुई है, वो उसको रन कर रहा है। तो अब देखें अगर डॉज कॉइन नीचे जाता है तो जिन लोगों ने डीसीए किया या उसमें इन्वेस्टमेंट की उनका कितना लॉस हो जाएगा। इसी तरह जो है सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, सबके फाउंडर हैं, सब जो है दुनिया में घूम रहे हैं। कोई उसमें से किसी की डेथ भी हो सकती है, किसी के ऊपर जो है कोई इल्जाम लग सकता है, कोई जेल में जा सकता है, जैसे सीजी गया था तो बीएनबी क्रैश कर गया था।
इसी तरह जो है मैं इस चीज को जो है इस तरह से देखता हूं कि कोई भी अल्ट कॉइन कभी भी, मतलब अब की दुनिया में यकीन नहीं किया जा सकता, कोई भी अल्ट कॉइन कभी भी कितने परसेंट भी डाउन जा सकता है सिवाय बिटकॉइन के। उसका फाउंडर एनोनिमस है, ब्लॉकचेन उसकी नॉर्मली वर्क कर रही है और माइनिंग हो रही है। माइनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2140 तक का समझा दिया था कि रिवॉर्ड्स के लिए जो है माइनर माइनिंग करते रहेंगे। तो किसी हवाले से भी जो है उसमें ये नहीं नजर आता कि वो जो है एकदम से जीरो हो जाएगा। बाकी कोई भी कॉइन हो सकता है। तो अपना डीसीए करनी है तो हमेशा बिटकॉइन में करो। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉफिट थोड़े टाइम के लिए लेके वापस से जो है आपने उसको निकाल लेना है, तो शॉर्ट टर्म के लिए बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट किया करो। अपने 10 साल 5 साल के अगर प्लान बनाए हुए हैं तो सिर्फ जो है बिटकॉइन में ही अपने बनाया करो। वही बात आ जाती है जो मैं पहले आपको समझा चुका हूं, अब होपफुली आपको क्लियर भी हो रही होंगी चीजें। बाकी टेस्ला और डॉज कॉइन ऐसा नहीं है कि सिरे से ही खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये चलते रहेंगे। और लेकिन इनमें जो है थोड़े से उसके शेयर में लॉस आएगा और डॉज कॉइन की प्राइस में भी थोड़ा सा फर्क आ सकता है। इस हवाले से मैंने कहा था कि वो खत्म समझो। बाकी जो है ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो ही हो जाएंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।